प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सो आइए आज बहुत ही प्यारे वचन के साथ, सामर्थ के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम एक वचन को आप लोग को सुनाएंगे। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया। सो आइए हम वचन से बातचीत करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये बात बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए आया और क्या उसने हमारे लिए क्या कर दिया, वो तो क्रिश्चियन के लिए किया, जो भी किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हम सब के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और ऐसा आगापे प्रेम किसने किससे किया होगा, मैंने तो आज तक नहीं सुना। आपने सुना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस का 2 अध्याय और 17 वचन कहता है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग बीमार होते हैं उनको वैद्य की ज़रूरत होती है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो भले चंगे होते हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। हालेलुया। सरल शब्दों में मैं बताना चाहती हूँ कि यदि अभी हमें चोट लग जाए या किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाए, तब हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम क्या स्वस्थ होते हैं, भले और चंगे होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण के साथ इस वचन को बताया है कि ऐसे ही परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया है, पापियों को बचाने आया है। हालेलुया। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा एक भी नहीं जिसने पाप किया हो या ना हो। ऐसा नहीं है ना कि हर इंसान बिल्कुल निष्कलंक है, निष्पाप है। उसने कोई ना कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलतियां की हैं। हालेलुया। और हर दिन हमसे एक ना एक पाप हो ही जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए, हमारे अधर्मों के कामों को क्षमा करने के लिए अपने आप को उसने कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया। मैं धर्मियों से क्या ही करूँगा, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्गों को, पवित्रताई को जानते हैं। लेकिन मैं उनको बुलाने आया हूँ, उनको इस बात के लिए समझाने आया हूँ कि पाप, अधर्म, अपराध छोड़ दो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उन पापियों को बुलाने आया हूँ। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया है, हालांकि वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है कि जो क्राइम करे, चोरी करे, मर्डर करे या कुछ भी पाप करे, लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे प्यार करे? यीशु मसीह ने हर एक ऐसे बंदे से, हर एक ऐसे जन से प्यार किया जिसने पाप किया, और वो हर एक जन से भी प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि वो धर्मियों से प्यार नहीं करता, वो धर्मियों से तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, लेकिन वो पापियों को पाप के वजह से उसको दंड देने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने चलाए चलने के लिए वो इसलिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया कि तुम इन इन मार्गों पर चलो। तुम चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, छल करना और हाथ के बनाए काश्तकारों में पूजा पाठ करना और इस तरीके के कामों को छोड़ दो, क्योंकि ये पाप हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी हाथ के काश्तकारों में नहीं, परमेश्वर किसी हाथों के बनाए मंदिर में नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे वास करता है? कि आप किसी गंदी जगह पर, किसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, स्मेल आ रही हो, क्या आप वहाँ पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मन को देख, अपने मन को जांच, अपने आप को देख कि तू कितना
सही है और कितना गलत है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप इन बातों को छोड़ दें जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार गलत हैं, और जो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम पाप करना छोड़ दें। आज तक इतनी सी बात मेरे प्रियो कोई नहीं समझना चाहता कि पाप करना गलत है, और झूठ, व्यभिचार और चोरी करना, इस टाइप से चुगली करना, इन सब बातों को परमेश्वर मना करता है। इतनी सी बात परमेश्वर सिर्फ आपसे कहता है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। बाकी परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता। अरे वो धर्म नहीं बदलता, वो खुद एक चट्टान है, एक सनातन की चट्टान, वो मजबूत शहर बना है। उसने कभी भी किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, वरन हर एक जन के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि हम उससे सीखें, ताकि हम उससे जानें, और उसकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हर एक जन, हर एक बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जो परमेश्वर का विश्वासी है या दास दासी है, वो सिर्फ यही बताने की कोशिश करता है कि आप पाप को त्यागें, आप असत्य से निकलें, आप अंधकार से निकलें, आप परमेश्वर की ज्योति को पहचानें, आप परमेश्वर को जानें कि सच में इस सृष्टि को रचने वाला, हम सबको बनाने वाला वो परमेश्वर आखिर है कौन, जो हमारे एक बुलाने पर, एक रोने पर, एक प्रार्थना करने पर हमारे आंसुओं को पोंछने की सामर्थ रखता है। हमारी हर एक मुंह की निकली हुई बात की तो दूर बात है, हमारे मन में आई हुई बात को भी पूरी करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप समझ चुके होंगे कि सच में परमेश्वर महान है, और वो सामर्थी, वो किसी के धर्म को नहीं, किसी के जीवन को, किसी के भी कोई चीज़ को वो बदलने के लिए नहीं आया, वरन वो सिर्फ उसे जीवन बदलता है, आपको सत्य से रूबरू कराता है। और जब आप सत्य को जानेंगे कि तो आप भी सत्य से तो स्वतंत्र हो जाएंगे। आज आपको लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी होती है, ये ईसाइयत होती है, लेकिन नहीं। जिस दिन आप जान जाएंगे, आप वहीं रहेंगे, वही नाम रहेगा, वही काम रहेगा, लेकिन आप उस सत्य को जान जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि सच में जिस परमेश्वर को हम मान कर कहीं कहीं पर भी अपने सर को झुकाते थे, वो आज हमें पता चल गया कि वो मात्र एक जीवित सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कोई और नहीं, वो यीशु ही है। हालेलुया। सो आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। इस वचन को, इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ लाखों करोड़ों लोग भी वचन को सुने और उनकी आत्माएं बचाई जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र और महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में तूने परमेश्वर इस वचन से हमें बताया कि तू परमेश्वर, तू धर्मियों के लिए नहीं परमेश्वर, बल्कि तू पापियों को बुलाने आया, क्योंकि परमेश्वर तूने हम सब से प्रेम किया। परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हम सबको दे दिया। प्रभु, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते पिता, कि हम सबके अपराधों के कारण तू मारा गया, कुछ लग गया, हम लोगों के अधर्म के कारण ही परमेश्वर तुझ पर ताड़ना पड़ी। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते आपका अनुग्रह, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। जैसा तू चाहे वैसा इनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर इनके जीवन में भी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रार्थना सुनने वाले को, देखने वाले को प्रभु आप आशीष दे, इनके बंद पड़े मार्गों को खोलें। ये कर्ज में है, कर्ज मुक्त करिए। जॉब की तलाश में है, जॉब के साथ ब्लेस करिए। बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं, इनको बेबी के साथ ब्लेस कर। ये घर के साथ, हर एक फाइनेंस के साथ, हर एक चीज़ों के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु। इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत कर मेरे प्रभु। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब आशीषित हों, ब्लेस हो प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज से अभी से तेरे स्वर्ग दूत इनकी आने जाने में प्रभु, इनके हर एक कार्य क्षेत्र में इनकी आत्मिक उन्नति को करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आप इनके जीवन को, आप इनकी हालातों को, आप इनके स्टेटस को, आप इनके परमेश्वर परिस्थितियों को चेंज करिए, सेम ना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में।
प्रभु आप बदल, अपना तेज इनके ऊपर चमका, अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उड़ेल दे यीशु मसीह के नाम में। ये बदल जाए, इनके बच्चे, इनके घर घराना, इनका परिवार बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हर एक जन की सुध ली, प्रार्थना को सुना, इनके जीवन में कार्य किया। पिता तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष दे, और आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे, डेफिनेटली आप इस सत्य को जानेंगे कि सच में सत्य मार्ग और जीवन और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वर ही है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।